नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मई को मनाया जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जापान को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा किस देश को कहते हैं, तो जापान को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका 5 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, ओणम ओणम पर्व किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको बता दे, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल से ओणम पर्व जुड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे अधिक चमकता है कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 10 नंबर, देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाघ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग दोस्तों सोचेंगे कि ये सब हल्का हल्का प्रश्न है, लेकिन ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 11 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, हंस नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत में जल का राष्ट्रीय जीव क्या है, यानी जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है आपका, 13 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल का क्या माना जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन दोनों नहीं होगा, केला सेब नहीं होगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, हमारी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही क्लास लेकर आता हूं एक दिन बीच लगाकर यूट्यूब पर, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मान लीजिए जीके जीएस आपका पूरे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता हूं जिसमें हर एक प्रकार का जीके जीएस रहता है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बरगद। ठीक है, बरगद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, देश का परंपरागत खेल कौन सा माना गया है? ठीक है, परंपरागत देश का खेल कौन सा माना गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी को माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है
19 नंबर, वंदे मातरम किसने रचा था, यानी वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, आपका 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपिता का संबोधन गांधी जी को सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलता है। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत की राष्ट्रीय पंचांग प्रणाली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शक संवत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 52 सेकेंड राष्ट्रगान की अवधि होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, रेडियो रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेनरी बेकरल। ठीक है, हेनरी बेकरल खोज किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, पेसमेकर शरीर के किस अंग से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय से जुड़ा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीयूष ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोंटजन रोटजन ने रटजन ने किए थे एक्सरे की खोज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर आपका प्रश्न है, शरीर में खून की शुद्धि का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुर्दा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यानी ये लास्ट आपका प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, लास्ट आपका प्रश्न है, शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थर्मामीटर का। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।